शोएब, और ये बहुत खूबसूरत शॉट लगाया है। With all the wickets in hand. Shoaib plays that one very safely. Shoaib drives that one, a great shot. Short wide, cut by. Oh, he swung this away. He's got it at least. There's 100 for Shoaib Mohammed. Magnificent innings. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी क्रिकेट की, इसलिए कि क्रिकेट का सीज़न है। बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान आई हुई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टेस्ट था वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जो है वो 10 विकेटों से शिकस्त खा गई। और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में ये पहला मौका है कि किसी मेहमान टीम ने पाकिस्तान को मेज़बान की हैसियत से 10 विकेटों से शिकस्त दी है। यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, न सिर्फ हमारी सिलेक्शन कमेटी के लिए, हमारी जो है टीम ऑफिशियल्स हैं उनके लिए और ख़ुद टीम के खिलाड़ियों के लिए भी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन दुनिया क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने आईसीसी के तहत जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान अब तक 3 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जबकि एक जूनियर का वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी न किसी मैच में कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है और उसमें कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही। और यही वजह है कि अगर हम वर्ल्ड कप की तारीख़ को देखें, जो वर्ल्ड कप हाल ही में अमेरिका में हुआ था, तो उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम से और फिर भारत की टीम से शिकस्त खा गई थी। और उससे कबल पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई थी, उससे कबल पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड में भी वार्म अप मैचेस खेले थे, वहाँ भी ऑफिशियल मैचेस खेले थे। लेकिन इन तमाम तजुर्बात का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक कोच जो मिक्की ऑर्थर वर्ल्ड कप में हमारी टीम के साथ थे वो अब नहीं है और अब आ गए हैं जेसन गिलेप्सी। और उनकी आमद के बाद भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में शिकस्त खाई थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि टीम की सर्जरी होगी। गो के मोहसिन नकवी साहब जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं, इसलिए कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है। यकीनन उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने देखा है कि वो काफ़ी फ़ाल नज़र आते हैं इस सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अभी तक सवालिया निशान है। और एक ऐसे मुल्क के लिए जिसमें चंद माह बाद जो है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है, उस मुल्क के खिलाड़ी और उस मुल्क की टीम जो है वो अभी तक निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। यकीनन इसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा। बांग्लादेश के साथ दूसरा टेस्ट जो है वो ज़ाहिर है खेला जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि पहले दिन जो है खेल नहीं हो सका। और देखना यह है कि क्या ये टेस्ट जो है बराबर होता है या ये टेस्ट नहीं होता या पाकिस्तान की टीम इसको जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन सवालिया निशान एक और भी है कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जो इससे कबल 2 मरतबा हुई थी, पाकिस्तान जो है दोनों मरतबा उसके फाइनल में पहुंचने में कामयाब नहीं रहा था। लेकिन आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान की टीम जो थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन थी। लेकिन जब जनूबी अफ्रीका ने आज से एक हफ्ते कबल वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी तो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है उसने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली और पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग में 6ठी पोजीशन हो गई। लेकिन जब बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम ये पहला टेस्ट हारी गुज़श्ता दिनों, तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ गई है। बहरहाल ये तमाम जो जितनी भी मतलब मामलात और मसाइल हैं हम इस पर ही बात करेंगे, क्रिकेट में बात करेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करेंगे, क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बात करेंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने 10 मैचेस में 1000 से ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं, जो दुनिया के क्रिकेट में बहुत कम बैटर्स हैं
जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, और उसके साथ साथ 5 मैचेस में उन्होंने मुसलसल 5 सेंचुरियां बनाई हैं अगेंस्ट 1 कंट्री। तो ये ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत ही कम बैटर्स के पास है, और उसके साथ साथ वो एक कामयाब फील्डर भी रहे हैं। अलर्ट और स्मार्ट उनको फील्डर कहा जाता था। और नौजवानों को, आज के जो नौजवान हैं जिनको फील्डिंग मसाइल का सामना है और फिज़िकल फ़िटनेस का उनको मसला है, उनको चाहिए कि वो शोएब मोहम्मद को देखें। उनकी माजी की जो शानदार परफॉर्मेंस थी बहैसियत बैटर और बहैसियत फील्डर, उसको देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। जैसा मैंने पहले बताया कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 45 टेस्ट खेले हैं। इससे का अपने इंटरनेशनल कैरियर में हाईएस्ट स्कोर उनका 203 था। उन्होंने 7 सेंचुरीज बनाई, 13 50s की और 22 उन्होंने कैचेस पकड़े। अस्सलाम वालेकुम शोएब मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शोएब मोहम्मद, माशाल्लाह आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपोजर है वो सब बड़ा काबिल ज़िक्र है। ये क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को कि पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश की, मतलब एक हम समझते थे कि बहुत ही कमज़ोर टीम है, उससे हम शिकस्त खा गए। क्या वजह थी? क्या विकेट की ख़राबी थी, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी थी, या हमने बहुत जल्दी मतलब डिक्लेयर करने में जल्दी कर दी हमने? क्या मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो हमारी टीम जो है शिकस्त खा गई? और पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा हम अपने होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से शिकस्त खा गए, क्या कहेंगे? जी, आपने शुरू में रियाज भाई वर्ड यूज़ किया फॉर्चुनेटली जी। बिल्कुल, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये मेरा तो ये कहना है कि ये पाकिस्तान बहुत फॉर्चुनेट रहा कि पहले नहीं हारा इनसे टेस्ट मैच। इसलिए कि जो मुल्तान का एक टेस्ट मैच था वो बहुत दे वर वेरी क्लोज टू अ विन, और उस टेस्ट मैच में इंजमाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच लास्ट विकेट्स के ऊपर बचा गया और पाकिस्तान मैच जीता। तो वो इट वाज राउंड द कॉर्नर, इसलिए कि पाकिस्तान हर टीम से हार चुका है। अफगानिस्तान ले लें, आयरलैंड ले लें, इवन अब जो बेब ऑफ क्रिकेट हैं यूएसए की टीम, उनसे भी हार गया है। तो कहना जो मेरा पॉइंट था कि कोई भी टीम के साथ विक्ट्री फॉर द अदर साइड हैड ऑलवेज बीन जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप वो देखें हॉलैंड की टीम के साथ जो पहला वनडे मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 315 या ऐसे कुछ स्कोर किया था और उन्होंने 298 तक कर गए थे। और उनका एक एडवर्ड्स शायद और एक प्लेयर बहुत अच्छा खेले थे, और बस वो विक्ट्री इवन हॉलैंड से भी बच गए पाकिस्तान, वरना वो पाकिस्तान वहाँ भी हार जाता। तो बात ये है कि पाकिस्तान की गलतियाँ की वजह ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह बहुत सी हैं। वर्ड तो एक है कंसिस्टेंसी, लेकिन उसके पीछे जो बोर्ड के जो कदम है, इक़दाम है कहना चाहिए, वो उसके अंदर बहुत लैप्सेस हैं, लूप होल्स हैं, वॉइड हैं, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, जो मेरा पॉइंट है, वो कभी आ नहीं पाया काफ़ी टाइम से। और उसके अंदर आप ये देखें, उसका रीज़न ये है कि आप अगर कंपेयर करें दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ, तो वो अगर स्कोर नहीं करते तो इस तरह फाउल शॉट खेलते हुए नज़र नहीं आते, या अगर उनको सेंस कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे विकेट ना गिरे, तो वो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं और अपना रन रेट को भी मेंटेन करते हैं। रन रेट मेंटेन जब हो सकता है कि जब आपके अंदर टेक्निकल एबिलिटी स्पॉट ऑन हो। यहाँ पाकिस्तान में जितने सिखाने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो बोर्ड ने कोचेस, सो कॉल्ड कोचेस रखे हुए हैं, वो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि है सर्टिफिकेशन का, कि लेवल 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया है, उससे आप क्रिकेटर बन गए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब को ये ज़रूर समझ आ जाना चाहिए, अगर ऐसी बात होती तो दुनिया के बेस्ट ऑफ कोचेज़ आके मैजिक वॉन्ड घुमाते और अपना एक्सपीरियंस से या जो लेवल ऑफ जो सर्टिफिकेशन उन्होंने हासिल किया हुआ है
उससे ना नो बॉल होती, ना कैच ड्रॉप होते, ना बैट्समैन आउट होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही हो रहा है जो पिछले 100 साल से होता आ रहा है। लेकिन शेख भाई, हम ये जो टेस्ट हारे हैं, ये क्यों हारे? क्या हमने विकेट को सही तरह से रीड अगर नहीं किया? इस मैच की अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान ने जो बैटिंग की पहली इनिंग के अंदर, दे वर अंडर फॉल्स इंप्रेशन के दे विल गेट देम आउट विद इन टोटल ऑफ 250 ऑड रन और सो। इससे कि हमारे पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स थे उस वक्त। स्पिनर्स जो अब बाद में तो इंसान हर कोई कह सकता है कि जी वो स्पिनर नहीं था और इस तरह की कोई भी बात, या वो वाला कोई बॉलर होता जो होता, तो ये इस तरह की बातें बाद में नहीं करी जाती हैं। लेकिन हमेशा से आप ये देखें कि किसी भी टेस्ट में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो हमेशा होता है। ये ज़रूर है कि इससे कबल 2 मरतबा ऐसा हुआ पाकिस्तान ने जब अपने स्पिनर्स को शामिल नहीं किया, वरना हमेशा हर टीम में कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो होता है। इसमें कोई शक नहीं, स्पिनर ज़रूर होता है, लेकिन आप वो देखें कि वो स्पिनर होता है जो आके उसने आया, खेला और अपना नाम बनाया। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई स्पिनर अभी तक काफ़ी सालों से नहीं आ पा रहा, इसलिए कि उसके ऊपर मेहनत नहीं की जा रही। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बोर्ड की जो इतने सालों से जो थिंक टैंक जो बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब तो नए हैं, वो कह सकते हैं कि जी मैं नया हूँ, मैंने अपनी टीम रखी है, ये क्रिकेटर्स हैं। लेकिन वो जो पैनल ऑफ जो हायर पोजीशंस के ऊपर जो लोग बैठे इतने सालों से, उन्होंने क्या किया है? जो एडवाइजर्स हैं, जो एडवाइजर्स और जो सीट पे बैठे हुए लोग हैं, वो उनके गलत स्टेप लेने की वजह से पाकिस्तान के जो अगर स्पिनर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके रीज़न होने चाहिए ना। पाकिस्तान पैसा तो बेतहाशा खर्च करता है, लेकिन उसका फ्रूट्स आपको सामने नहीं मिल पा रहे, ये कंसिस्टेंसी लेवल नहीं मिल पा रही ना। आपने जैसे स्पिनर का नाम लिया, और स्पिनर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में और स्पिनर्स जो है वो नेसेसिटी है बेसिकली, या अगर लेग स्पिनर हो तो दैट्स आइसिंग ऑन द केक वाली बात है। लेकिन ये कि अबरार अभी थोड़े नए बॉलर हैं, लेकिन उनको कंसिस्टेंसी के साथ मैचेस दिए नहीं गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों रखते हैं उन्हें? ट्रस्ट नहीं जब होगा, इंग्लैंड वर्ल्ड कप और फिर अभी दोबारा जब प्लेयर दूसरे उसके पीछे उसके बाद पीछे लेग स्पिनर में शादाब एक नज़र आ रहे हैं, जिसका 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, उसका जो परफॉर्मेंसेस जो हैं, उसकी लेंथ और लाइन स्पेशली वो डिस्टर्ब्ड है, वो मोस्ट डेफिनेटली डिस्टर्ब। इसलिए कि श्रीलंका के जो टूर्नामेंट हुआ था, एशिया कप था शायद, उसमें आप देखें शॉर्ट पिच, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, 1-2 बॉल आगे सही गिर रही थी, बाकी इसका मतलब प्रेशर है या कोई इंजरी है या मेंटली वो ही इज़ नॉट स्विच्ड ऑन। पॉजिटिव एक एटीट्यूड होता है और उसके ऊपर पीछे मेहनत लगी हुई होती है, तो वो लैक करता है। हालांकि वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा बॉलर भी है, इज़ अ स्मार्ट क्रिकेटर, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या हमने डिक्लेयर जल्दी कर दिया? हमारे बैट्समैन जो थे नहीं डिक्लेयर उस टाइम के ऊपर, उस पिच के हिसाब से इट वॉजेंट अ बैड डिसीजन, इसलिए कि चांसेस थे कि कोई ना कोई टाइम पीरियड पे रेन अफेक्टेड मैच हो जाएगा। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने जो भी खेला वो रीजनेबली, इट वाज रीजनेबली गुड डिसीजन। अगर लेट्स सपोज फॉर 1 मिनट, आज हम ये बात कर रहे हैं, अगर 600 रन पाकिस्तान कर देता, 150 से के करीब ही तो थोड़ा स्कोर, उसमें 150 रन करने के लिए आपको कम से कम एक कंप्लीट सेशन में आप करते 90 ऑड रन्स, और उसके अंदर तकरीबन 60 रन और करते तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा और लगता, जितना भी फास्ट खेल लेते। तो तकरीबन एक फुल सेशन और 1 घंटा वो, फिर 10-15 मिनट, तो उसमें टाइम लैप्स हो जाता। फिर सब लोग ये कहते कि इतना देर से वो किया, जब मैच अगर ड्रॉ हो जाता तो उसमें कि फिर सारा गेम, ब्लेम गेम जो है
वो जो डिक्लेरेशन है 600 के बाद किया जाता है कि पहले कर लेते तो हम उनको आउट कर लेते। तो ये इफ्स एंड बट्स की जो बातें हैं ये मेरी क्रिकेट बुक्स में तो नहीं है, ये बहुत से लोग करना चाहते हैं, कर लेते हैं, उनकी हिम्मत है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी तो देखें कि हमारे बॉलर्स ने 167.3 मतलब जो ओवर्स में उनके 10 खिलाड़ियों को आउट किया और उन्होंने 55.5 ओवर्स में हमारे 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। कहाँ ये क्या सेकेंड इनिंग में जो देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कन्फ्रंट किया, दे केम विथ अ बिगर हार्ट। उन्होंने दे मेड इट अ पॉइंट कि हम इनके अटैक से टाइगर की तरह खेलेंगे, एक कन्फ्रंट करेंगे एक इस मौके को, इसलिए कि वही उनका एक चांस था कि अगर शुरू के अंदर उनके ओपनर्स और टॉप 3 जो बैट्समैन हैं वो कन्फ्रंट अगर हमारी फास्ट बॉलिंग को अच्छा कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास, इसलिए कि पाकिस्तान ने भी 400 करे हैं उसी पिच के ऊपर, 450 करें, तो उनको वेयर एंड टेयर का उस पिच की कंडीशन का काफ़ी अंदाज़ा था, तो नए बॉल के ऊपर ज़्यादा चांस था। वहाँ जब उनको पाकिस्तान को विकेट नहीं मिली तो वहाँ से उनका वो बड़ा दिल हो करके खेले, ब्रेवली खेले, कन्फ्रंट किया हमारे बॉलर्स को और उसके ऊपर उन्होंने मुकाबला जब अच्छा कर लिया तो पाकिस्तान ये 10 सेकेंड इनिंग में आउट होने से नहीं हारा है। उससे पहले जो एक विकेट जहाँ गिरी एक शाम पहले, 4th डे की शाम को जब साइम अयूब ने कट शॉट खेल के अपनी विकेट थ्रो करी, और उससे पहले पाकिस्तान जब हारा, जब उन्होंने 500 और 65 या पता नहीं ऐसे कुछ इतना टोटल कर दिया, तो पाकिस्तान वहाँ बैकफुट के ऊपर आया कि वहाँ उन्होंने इतना बड़ा टोटल अमास कर दिया पाकिस्तान के टोटल के अगेंस्ट कि उनको प्रेशर फील होने लगा कि भाई ये हमें पहले वो करना है। और फिर वहाँ उसके अंदर जब जैसे ही से लास्ट डे जब 1 से 2 विकेटें गिरी तो द मैच वाज ऑन फॉर देम, इट हैड ऑलवेज बीन ऑन सिंस द मोमेंट दे स्कोर्ड दोज 565 ऑड रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के वनरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो हमेशा सेकेंड इनिंग के अंदर, अब जिस तरह अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए, इस तरह कई दफ़ा हमारे ओपनर्स या हमने शोएब भाई हमेशा यही देखा है कि सेकंड इनिंग्स में अगर रन ज़्यादा हो अगेंस्ट टीम के तो हमारी टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है। बहरहाल इस सिलसिले को जारी रखते हैं और शोएब मोहम्मद से हम और भी सवाल करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। कम करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। शोएब, ओवरऑल जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है, हमने पहली टेस्ट की शिकस्त पर तो बात की पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से और कुछ बांग्लादेश की टीम के हवाले से भी, लेकिन बांग्लादेश की जो ये परफॉर्मेंस है, लास्ट हम उनसे मतलब 13 टेस्ट हमने खेले थे, 12 टेस्ट हम उनसे जीते, सिर्फ एक टेस्ट जो था बराबर रहा था, लेकिन एकदम से आगे पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हो गई। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपने खेल को, या ये ऐसा मतलब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली हो गई जैसा कि मैंने पहले कहा था? नहीं, उसका एक मेजर रीज़न जो पाकिस्तान कैंप के अंदर जो रिफ्ट्स हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा पाकिस्तान को उसमें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आप पूरी टीम के लिए वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन आप खेल रहे होते हैं, तो एक कंबाइंड एफर्ट नज़र आ रहा होता है।
इस मैच में मुझे नज़र नहीं आया। आपका कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि खिलाड़ियों के दरमियान रिफ्ट्स हैं, वही सिलसिला अभी भी चल रहा है। वो बिल्कुल देखें आप, इंसान अंदर का हाल तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि जो बॉडी लैंग्वेज, शॉट डिस्प्ले और जो अखबारों में बहुत सी चीज़ें जो सुनने में और पढ़ने में आती रही हैं, वो काफ़ी विजिबल थी ऑन द स्क्रीन। नेकेड आई से आप देख सकते थे कि ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस किया। कोर रीज़न मेरी नज़र में वही था। और नेचुरली जब आप कैप्टन को फुली सपोर्ट नहीं करते तो फिर दुनिया की कोई भी टीम या कोई भी कैप्टन आ जाए तो वो उसको इतना चांस नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का। अब आप देखें कि बांग्लादेश के जो मुशफ़िकुर रहीम हैं, उन्होंने जनाब 15,000 इंटरनेशनल रन्स मुकम्मल किए और इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही। 200 रन्स भी उन्होंने किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की है। इसमें कोई शक नहीं, वो उनके एस प्लेयर हैं और मैं उनको बहुत हाईली रैंक आज से नहीं या बहुत अरसे से वही एक ऐसे प्लेयर थे, गट्सी हैं और क्रिकेट को समझते हैं और स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं। और उनकी वजह से इनकी टीम में जो एक जेल टुगेदर जो यूनिटी के साथ खेलती हुई नज़र आती है। आई बिलीव बहुत एक तो कम बोलते हैं, लेकिन वही बात है कि एक दफ़ा जो मेरे लिए किसी ने वहाँ लिखा था, ये शोएब लेट्स इज बैड डू द टॉकिंग, तो वही वाली बात मैं इनके लिए कह सकता हूँ कि वो अपने बल्ले से बात करते हैं और करते रहे और बड़ी बड़ी टीमों को बांग्लादेश की टीम ने हराया है। ऑस्ट्रेलिया जब गई थी उनको भी हराया, इंडिया की भी टीम को हराया चुके। तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा है कि उनकी टीम का एक्सपोजर या दुनिया के टॉप रैंक प्लेयर्स में नहीं आता है एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर या स्पिनर या विकेट कीपर, लेकिन येट उन्होंने दे हैड प्रूवन देमसेल्फ टाइम एंड अगेन, वो एक अच्छा टफ ओपोनेंट साबित होते रहे। अच्छा, हमने ये देखा है कि जो हमारे बॉलर्स हैं, लगता है ऐसा है कि उनकी फ़िटनेस का जो लेवल है, फ़िज़िकल फ़िटनेस का, वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है। और ऑन एंड ऑफ आप देखें कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरीज़ का शिकार रहे हैं। तो ये भी वजह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, जो उनसे आउटपुट हम समझते थे कि निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला, ये भी एक बुनियादी वजह। मोस्ट डेफिनेटली आपके बात बिल्कुल वज़नदार है। इसी के जब फिटनेस लेवल आपका ऑप्टिमम ना हो, 100% स्पॉट ऑन ना हो, तो उसके अंदर इसलिए कि कोई जगह अपनी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कि उसको पता है कि कोई जगह छोड़ी, किसी और ने परफॉर्मेंस दी तो प्रॉब्ली 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ या 4 सीरीज़ के लिए भी वो प्लेयर बाहर हो सकता है। यहाँ पाकिस्तान में वो क्राइटेरिया नहीं है। जैसे एक दफ़ा मुझे याद है कि एक टूर पे रिकी पॉन्टिंग ने न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं गए और वहाँ जिस प्लेयर को वो लेके गए उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। इसी तरह और जब वो वापस आए तो ये वापस वॉक इन कर गए। इसी तरह एक स्टीव वॉ बाहर हुए, उस प्लेयर की जगह स्टीव वॉ की जगह जो आया उसने सेंचुरी कर दी, लेकिन ही वॉज देयर फॉर जस्ट 1 टेस्ट मैच। और जैसे ही वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, स्टीव वॉकड इन इनटू द साइड और उसको बाहर कर दिया। तो ये बोर्ड की वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और वो सॉलिड डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ की नहीं कि आज आपने कुछ कह दिया तो मैंने वो मान लिया, किसी और बड़े ने कुछ कह दिया तो मैंने उनकी बात मान लिया, आपको वो कर दिया। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर सॉलिड माइंडसेट या डिसीजन पावर्स जो हैं या मेकिंग वो करने वाले लोग मुझे तो नज़र नहीं आया। अभी भी आप देखें कि पीछे 3-4 महीने में जो डिसीजन मेकिंग हुई है, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी की या बहुत से और चीज़ों में, वो मेरा अंदाज़ा है कि ये सिर्फ़ उन लोगों के कहने के लाने के ऊपर, ये बाजू में जो 3-4 लोग हैं
मेरा एक सजेशन है, आम मे बी शायद मोहसिन नकवी साहब यही करते भी हों जो मैं कहने लगा हूँ, कि सिर्फ आपके जो करीब के लोग हैं उनके अलावा भी अपने कोई नियर एंड डियर वंस जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हों उनसे भी बात किया करें। आप करते होंगे, हो सकता है ये बात, लेकिन ये कि सिर्फ अभी नज़र ये आता है कि जो आपके जो होवर अराउंड कर रहे होते हैं, आपके करीब होते हैं, जो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर होते हैं लोग, वो उनकी बात, वो अपनी बात मनवा लेते हैं, वो आपको किसी ना किसी तरह टेम कर लेते हैं, इसलिए कि आप उनकी बात इसलिए मानते हैं कि वो एज क्रिकेटर बात कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि कुछ और लोगों से, आपके वहाँ ही बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करें और कोई सेकंड ओपिनियन भी लिया करें। हमेशा जैसे डॉक्टर के लिए सेकंड ओपिनियन का कहा जाता है, इस तरह ये भी ऐसी ही चीज़ समझ लें कि सेकंड ओपिनियन लेने में कोई, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि ये जो आपके करीब में सेट ऑफ ग्रुप ऑफ सर्टेन सीट वाले लोग हैं, वो आपको हमेशा पाकिस्तान के लिए नहीं अपने बेनिफिट्स को देखते हुए बात करते हैं। दिस वॉज जस्ट अ सजेशन, मे बी यू माइट लाइक इट और यू माइट नॉट, लेकिन इट वॉज जस्ट दिस वॉज जस्ट एज अ पाकिस्तानी who had been part and parcel of the game, and of course the legacy had mashallah been there. So this was the reason I spoke about it. Thank you. अच्छा, शोएब मोहम्मद, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी बात हो रही है, फिर शान मसूद की परफॉर्मेंस से बात हो रही है कि जिस तरह का इनका रिकॉर्ड था उसके हिसाब से इनकी कप्तानी बनती नहीं थी, लेकिन जब वो अपने काउंटी में खेलते हैं तो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है। तो इन दो प्लेयर्स से मुतालिक क्या कहेंगे, इसलिए कि क्रिटिसिज्म आ रहा है काफ़ी बाबर आजम और शान मसूद। देखिए, शान मसूद को जब कैप्टनसी मिली तो डीप एंड में स्ट्रेट अवे थ्रो कर दिया गया, इन द सेंस के ही वाज अ कैप्टन ऑफ अ टीम हु वाज टूरिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है कि उसके अंदर वहाँ बहुत टफ क्रिकेट होती है और आपके पास वो स्टार प्लेयर्स, स्टार परफॉर्मर्स बॉलिंग बैटिंग के अंदर सच थे नहीं, और बट येट दे मैनेज टू एक टेस्ट मैच में रीजनेबल अच्छी परफॉर्मेंस, दे वर क्लोज टू अ विन ऑल्सो आई बिलीव, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। बात यही है कि बाबर 4-5 साल से एज अ कैप्टन भी हैं, रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर फ्लॉ है क्रिकेट सेटअप के अंदर। आपको कैप्टन जो स्टार प्लेयर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट कैप्टन हो, इसलिए कि कैप्टन्स आर बॉर्न नेचुरली, वो उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होती है टू सी बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द वॉल, 2 days बिफोर थिंग्स हैपनिंग। वो उनके साइकी के अंदर वो चीज़ चल रही होती है और दे कुड सी इट थ्रू। पाकिस्तान के अंदर, अब जैसे इंग्लैंड के अंदर 3 दिन के अंदर वो एक फर्स्ट क्लास मैच होता है, वहाँ 4 day मैचेस नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन में तो इंग्लैंड में खेला हुआ हर मैच ड्रॉ हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना, इसलिए कि वहाँ अच्छे प्लेयर होते हैं, ओवरसीज़ प्लेयर्स भी होते हैं। बट आप ये देखें कि वहाँ अक्सर डिसीजन आ रहे होते हैं, वो किस लिए आ रहे होते हैं, वो एवरी नाउ एंड देन अर्ली डिक्लेरेशन, मैच को सेंस करना, फिर सेकंड वाले ने भी एक डिसीजन लेना होता है और दे मेक अ मैच आउट ऑफ इट। तो उसमें क्या होता है कि आपको कैप्टनसी स्किल्स का लैडर जो है वो क्विकन अप हो जाता है प्रोसेस। पाकिस्तान के अंदर जब मैच आएगा तो उसके अंदर सीखेंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए कि 4 दिन के तो मैचेस ये लोग जो फर्स्ट क्लास है वो ज़्यादातर खेलते नहीं हैं। कैप्टन अपने जब शॉर्टर फॉर्मेट मतलब जब शुरू कर रहे होते हैं उसमें कैप्टन भी नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने लेकिन अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 2-5 साल क्रिकेट कैप्टन बन के नहीं पाकिस्तान टीम में आए।
अच्छा शेख भाई, तो ये चीज़ समझने वाली है हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि कैप्टन को आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके साथ आपको इस तरह के लोग होने चाहिए जो उसको वो फीड करते रहें कि इस मौके के ऊपर, इस मौके के ऊपर, इन मौक़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या आपका क्या ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, क्रॉस क्वेश्चन करके इस तरह बिल्डअप करना चाहिए। ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में आज तक किसी ने रखा। अच्छा, तो सॉरी टू कट यू, इसलिए कि कप्तानी की बात हो रही है, और आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम, शान मसूद और सरफराज अहमद की अगर बात की जाए तो अगर इनको कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि किसमें मतलब एक अच्छे कैप्टन की सलाहियतें हैं इन तीनों में से? सरफराज, शान मसूद और बाबर आजम। देखिए, सरफराज चले आ रहे थे, 3 फॉर्मेट का कैप्टन, रातों रात उसको चकआउट कर दिया जाए उसकी उस पोजीशन से और टीम से ही बाहर कर दिया जाए, ये तो शायद पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिल सकती एक चीज़। और उसने जब टीम को अपनाया था एज अ कैप्टन, जब वो बने थे, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था लोगों ने, और सबसे पहले एक लोकल चैनल के ऊपर मैंने ही बोला था कि ये तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होने चाहिए, ताकि ये जो बिकरिंग है और कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो चल रही होती हैं कि जी अब मेरा चांस बन रहा है, ताकि वो सारा एलिमिनेट हो जाए। और वो चीज़ें वो यही हुई, लेकिन कुछ अरसे के बाद वापस वो एब्रप्ट हुई, ऊपर आई, सरफेस हुई, और फिर कैप्टनसी की दौड़ लगी, और फिर उस वक्त फिर बाबर को बनाया गया, और अब शान मसूद को लेटली बनाया, इसलिए कि परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। तो बात यही है कि सरफराज मेरी नज़र में सबसे प्रायोरिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स अब उसके पास इतना टाइम पता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, जो मैं आपकी मतलब जवाब से अखज़ किया है वो ये है कि जो हमारे बोर्ड में जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, हमारे पीसीबी के चेयरमैन जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं, उसके साथ साथ हमारे कप्तान जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं, तो हमारी जो ख़राब परफॉर्मेंस है, जो ये मतलब इन डिसीशंस का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है मनफी अंदाज में, ये सही है? देखिए, वो चीज़ थी कि जब कोई नया बोर्ड का चेयरमैन आता है तो वो अपना ब्लू वाइट बॉय को लाना चाहता है, वो अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, वो सेट ऑफ ग्रुप ऑफ जो लोग हैं, बाज़ दफ़ा कुछ चेंज होते हैं उसके अंदर, कुछ पोजीशन चेंज होती हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो वही हैं। हर चेयरमैन के साथ वो लोग, बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट हेल्म ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं, वो नहीं चेंज होते, और उनका बहुत मेजर रोल है टू मेक पाकिस्तान टू सी पाकिस्तान इन सच डिजास्ट्रस पोजीशन। और अभी जब मोहसिन नकवी साहब वैसे चेयरमैन पीसीबी आए तो अपने साथ जो पंजाब गवर्नमेंट के कुछ अफसरान को भी साथ लेके आए थे। हाँ, वो मैंने सुना था कि वो किसी को लेके आए हैं, उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता कि कौन लोग आए। अच्छा, चलें वापस आते हैं। जो दूसरा टेस्ट है उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम में नहीं सिलेक्ट हुए, और जाहिर है उनकी जगह अबरार की शमूलियत हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत से प्लेयर जो एस बॉलर्स जो होते हैं या बैट्समैन होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, वो कभी इंजरी भी तो होती है तो वो बाहर हो जाते हैं, कोई भी फॉर एनी राइम और रीज़न। तो समझ लें कि कोई इंजरी हुई और उसको शाहीन अफरीदी को बाहर रेस्ट करा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसको, बल्कि एक तरह से एक वेकअप कॉल है कि वापस थोड़ा सा मेंटली भी बाज़ दफ़ा इट हेल्प्स। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों के ऊपर प्लेयरों को रेस्ट कराया जाता है और सेकंड 11 में भेज दिया जाता है, वहाँ से आके वो खेलते हैं, वापस अच्छा करते हैं, ज़्यादा मोरल उनका ज़्यादा वापस से किकअप होता है, और फिर वहाँ से आके वो टीम में वॉक इन कर जाते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए भी रेस्ट दिया गया है कि उनके यहाँ बेटे की माशाल्लाह विलादत हुई है, और हम भी अपने चैनल की जानिब से और अब तमाम लोगों की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद। हाँ, बिल्कुल मुबारकबाद बनती है, बिल्कुल माशाल्लाह, बच्चे के नसीब अच्छे, आमीन आमीन। तो ये वजह भी है मेरे ख्याल से कि उनके यहाँ बेटे की विलादत
आदत हुई उसके लिए उन्होंने नहीं, कहा कि उसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया जाता ये मतलब बात को सॉफ्टवेयर इस वे वजह से में करने अपनी के लिए family को कर थोड़ा सकते हैं time आप, लेकिन नहीं, वो परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा सा उनके जो मामलात आपस में अमंग द प्लेयर्स वो इन जो पार्ट सिलसिला एंड चल रहा है पार्सल, World Cup से अभी तक। तो वो रीज़न है कि भाई वो इस वजह से बाहर उनको किया गया अभी। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद। गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। टेक ए ब्रेक। इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद। शोएब मोहम्मद, ये बताइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब, वो काफ़ी मुतारिक नज़र आते हैं, काफ़ी फाल नज़र आते हैं। ज़ाहिर है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो 2025 फरवरी में पाकिस्तान में हो रही है और हमारे 3 सेंटर जो वेन्यूज़ हैं उसमें काम भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उनके पास जो एक और बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उन पर वो जिम्मेदारी भी है। बहरहाल तो उन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं हम देख रहे हैं कि वो बहुत खूबी उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें मतलब उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और हम जो है इस तरह से एकदम से खिलाड़ियों को मतलब वो नहीं कर सकते। तो उस पर जो है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया है कि मोहसिन नकवी साहब, ज़ाहिर है उन पे मतलब ये कि प्रेशर भी होगा इसलिए कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मतलब उन्होंने बात कही है या ये किसी मतलब प्रेशर को जाहिर करती है या उनके एतमाद को जाहिर करती है, इसलिए कि इस पर काफ़ी मतलब तनकीद हुई है मुख्तलिफ जानिब से, आप क्या कहेंगे? बात ये है कि जो सेट ऑफ प्लेयर्स, जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स अभी काफ़ी अरसे से मूव अराउंड कर रहा है, एक आध कोई चेंज होता है वरना यही सेट ऑफ प्लेयर्स है। तो वो अपनी जो बोर्ड के अंदर बहुत से जो मेंबर्स होते हैं या अच्छी पोजीशन पे या सेलेक्टर्स होते हैं वो उनको ही रखना चाहते हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस के जी सर्जरी होगी और सर्जरी नहीं हो सकती सर इसलिए कि हमारे पास तो प्लेयर ही कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने जो सेलेक्ट किया है वो ही सबसे अच्छे प्लेयर थे और ये जैसे भी प्लेयर हैं यही से बेस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं। तो अब इनको आप प्लीज़ टच ना करें। अपने आप को प्रूव राइट करने के लिए दूसरे को रॉन्ग सामने साबित करने के लिए एक इस तरह से भी किया जा सकता है। ये चीज़ सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला कि जी प्लेयर क्यों 300-400 प्लेयर खेल तो रहा है, उसके अंदर आए चाहिए। अभी फिर वो आजकल वो AI इंटेलिजेंस के ऊपर सिलेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब कि इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कोई ऐसा, लेकिन बिल्कुल गलत थिंकिंग है। जिसका भी आइडिया है कि जी 200 वाला प्लेयर खेलेगा और 190 या 185 वाला प्लेयर क्वालिफाई नहीं करेगा, कि इसे कि ये AI इंटेलिजेंस के अंदर फीड कर दिया गया है। तो इस किस्म की इसी के यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि कौन सा प्लेयर की ज़्यादा अच्छा है। बेशक मैं तो कहता हूँ कि जो 200 वाला प्लेयर 250 वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, 300 वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन यू गॉट टू हैव दैट बट आई
विद इन योर सेल्फ टू जज अ प्लेयर कि वो ये इसका क्या खूबियाँ हैं, उसके अंदर कहाँ तक ये आगे फास्ट बॉलिंग के ऊपर उसकी बॉडी गिर रही है, या कुछ एजिस से 15-20 रन मिले, एक लेग स्लिप मिले और इस तरह 1-2 अच्छे शॉट खेले, इस तरह 50-60 रन कर लिए, कोई इनिंग में मिसाल दे रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है आपके 25 रन लेकिन आपने फाइट करके किए हों और अच्छा खेले हों, आपकी टेक्निक अच्छी हो, साउंड हो, उसमें आप आउट हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा सामने वाले की गलती से आप रन आउट हो जाते हैं, अपनी भी गलती से आउट हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपने देखनी है ना। यानी इससे ज़्यादा ब्लंडर बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड के अंदर इससे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन नहीं आ सकता इन माय बुक, पीरियड। सही। अच्छा, शोएब मोहम्मद, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है पूरा मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का और एशियन क्रिकेट का इंतज़ामी तौर पे एनवायरनमेंट जो है चेंज हो रहा है। आईसीसी के चेयरमैन जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह जो है वो तकरीबन बन गए हैं, वो ज़ाहिर है अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और फिर अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल में आ जाएं तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से मतलब देखते हैं? इन दोनों जो नए साहिबान आ रहे हैं तो उसके बाद क्या आप मतलब पॉजिटिव चेंजेस? मोहसिन नकवी साहब क्या बनने जा रहे हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। अच्छा, तो वो अच्छी चीज़ है कि आपस में क्लोजनेस होगी, बातचीत होगी बिटवीन द बोर्ड्स। लेकिन देखें, सुपीरियर बॉडी एक तो इंडिया है और फिर वहाँ का उन्हीं का आदमी आईसीसी का चेयरमैन भी होगा, तो वो पहले भी अपना आदमी नहीं होते हुए भी अपनी बात को वो प्रेस करते थे और वही चीज़ मानी जाती थी विद इन द आईसीसी। जी, तो बात यह है कि अब ये खुद आ गए हैं, उनका एक राइट हैंड उनकी क्रिकेट का एक तरह से यही कहेंगे ना, जैसे कि जो ड्राइविंग सीट वाला बंदा ही आईसीसी का हेड बन गया, तो अब उनके लिए और आसानी हो गई। बट दे विल बी डूइंग थिंग्स इन देयर ओन वे। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं से आ जाए, या मोहसिन साहब कुछ ऐसी बात कर लें कि जी वहाँ वो बोलेंगे अच्छा जी हम कल की फ़्लाइट से आ रहे हैं। आई डाउट इट वेरी मच। सीधी बात है, मेंटली आप प्रिपेयर रहें। जो हमेशा होता है कि जी पाकिस्तान फॉरेन का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, या नहीं खेलें आप वहीं जाके खेलें। तो ये सारे कवरअप जो है वो मेरी नज़र में अभी से आपको डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए एक बात कि जी आपने बाहर जाके ही खेलना है। एंड मोस्ट लाइकली वायबल जो है दुबई यूएई का एक जगह है जहाँ ये मैचेस होंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में डिसीजन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। लेकिन एक कंट्री बात ये है कि पाकिस्तान की रेपो पहले ज़माने में आरिफ अब्बासी साहब, तौकीर जिया साहब, इन लोगों की रेपो बिटवीन अमंग द सर्टेन बोर्ड्स बहुत अच्छी होती थी। वो शाम को ओवर द कप ऑफ टी भी इंटरेक्ट कर सकते थे, करते थे और अपनी बात भी बहुत सी चीज़ें मनवा लेते थे। अब तो बिल्कुल अलूफ आप वहाँ बैठते हैं और वहाँ आपको पता ही नहीं होता कि वहाँ उनके दिमागों में क्या चीज़ चल रही है, आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। तो इस किस्म की जब चीज़ हो तो पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात का टाइम पीरियड है और वो चल रहा है और आगे भी शायद चलता ही रहेगा। लेकिन बात यही है कि जितना अच्छा रेपो बिटवीन अमंग अदर कंट्रीज़ हो, कोई डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन 3-4 कंट्रीज जब आप डिसीजन लेंगी तो जाके आप अपनी कोई चीज़ मना सकें। लेकिन वो 3-4 कंट्री को आप अपने ग्रिप में लें और साथ मिलके कोई एक ऐसा डिसीजन ले पास
ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो लिया जाए, वरना सिंगल हैंडेडली इन वेन चला जाएगा। अच्छा शोएब मोहम्मद, हमने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमारी, हमने हमेशा ये कहा है कि क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाईलैटरल सीरीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है नहीं हो रही हैं, जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें इंडिया की टीम आती है, लेकिन अभी तक का जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चंद माह के बाद, उसका सबसे रोशन पहलू ये है कि भारत की टीम ने अभी तक उसको मना नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इम्कानात हैं कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान आए। उसकी वजह ये कि देखें, इंडिया के शायकीन, पाकिस्तान को तो खैर क्रिकेट पैशन है, इंडिया का भी है, लेकिन इंडिया के भी ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें और इंडिया की टीम भी पाकिस्तान में आए। मैंने कई भारतीय क्रिकेटर्स जो साबिक भी हैं, मौजूदा भी, उनके मैंने स्टेटमेंट देखे हैं कि उनके स्टेटमेंट से ये बात झलकती है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वन कैन ओनली कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके अंदर आप हाँ या ना अपनी मर्जी से तो कह नहीं सकते, इसलिए कि हम ना पाकिस्तान का अपना डिसीजन है, ना कोई उसमें कोई प्लेयर का या रहने वालों का डिसीजन है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया। लास्ट मिनट पे आ गए, वेल एंड गुड, नहीं आए तो इट वाज एक्सपेक्टेड, और उस तरह से आपको यू गॉट टू फेस द म्यूजिक बेसिकली, माइंड मेकअप रखना चाहिए और उसके हिसाब से अगर आ गए तो नथिंग लाइक इट, वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान आएगा, यहाँ पर सबसे फ़ायदा किसको होगा? बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब यहाँ के वो बच्चे भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे और ज़्यादा, जिनको इतना अभी एक्साइटिंग नहीं लग रहा, लेकिन जब वो बस फैलता है एक कंट्री के अंदर, एक सिटी के अंदर, तो वो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, तो जिसका फ़ायदा बेसिकली बच्चों को होगा, और ऑफ कोर्स द बोर्ड वुड बी द बेनिफिशरी। ये उसी तरह से जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलती हैं और उनके जो शायकीन है उनका इंटरेस्ट होता है, इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया के भी मतलब शायकीन जो हैं वो चूँकि क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करे। तो अगर करेगी तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। दोनों कंट्री के लोग, क्रिकेटर्स, मीडिया, हर कोई ये चाहता है कि आपस में मैचेस हों। शोएब मोहम्मद साहब, आपसे मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो मेरे सवाल में शामिल ना हो और आपके जहन में हो क्रिकेट से मुताल्लिक, अगर वो आप करना चाहें तो वो ज़रूर करें, और हमारे मतलब नौजवानों को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर। नहीं, पैगाम तो क्या, बस ये है कि क्रिकेट का अगर शौक़ है तो दिल लगा के उसको खेलें, और आजकल यूट्यूब का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहले ज़माने में ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी, मौका नहीं मिलता था। अब एक ही शॉट को आप 10 दफ़ा भी रिपीट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छे प्लेयर को आइडल बनाएं और उनको फॉलो करने के, उनके गुड ट्रेड्स को फॉलो करें कि उनका इनिशियल मूवमेंट क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है वाइल बैटिंग, और उसका स्टांस कैसा है, इनिशियल मूवमेंट क्या है, स्पिनर्स पे क्या एटीट्यूड होता है। तो और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना होता है। आप जब 200% फिट होते हैं, देन ओनली यू टेंड टू गेट 100% मेंटली फिट। तो मेंटली 100% फिट होने के लिए आपको अच्छी तरह नेट को यूटिलाइज़ करना सीखें, वो जो कि पाकिस्तान टीम में भी नहीं करते, लेकिन आप कम से कम उसको अच्छा तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखें। ऑल द बेस्ट, गुड लक। बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे दुनिया क्रिकेट के साबिक मायनाज रिकॉर्ड साज बैटर और अपने वक्त के बेहतरीन फील्डर शोएब मोहम्मद साहब, और आपने देखा कि हमारी ये उनसे गुफ्तगू हुई, बहुत सारी बातें हुई, और इसकी फीडबैक इस प्रोग्राम की आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।